मथेन वंदामि तीनानंतार्यानम श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रवण संघ के चतुर्थ पदधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रबल पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत श्री चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रबल पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव के आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहते, ऐसे गुरुदेव की आज प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संयम पथ की अमर साधिका महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या बांगड़ सिंहिनी प्रवचन प्रभाविका श्री यशा ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणे। नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं वज्वासामि मतेनं वन्दामि तीर्थो करेमि वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं वज्वासामि मतेनं वन्दामि तीर्थो आयनं करेमि वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्वासामि मतेनं वन्दामि। सुख साता भगवान मतेनं वन्दामि। सबके साता है। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी है तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज 13 तप है। तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, जिनके भी आज उपवास तप है। और डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री आशा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज आयम्बिल तप है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की
सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब एवं श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है, हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहोण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव कणचनो, मंगलानंत संदेशिन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। इतनी है। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधना जी, श्री दशाश्वत्थ उत्तर की वाचना चल रही है, जो अब समाप्ति की ओर। 9 निदान स्थान जो सुनाए जा रहे हैं, 10वीं दशा का नाम आयति स्थान, निदान के स्थान, जिसमें 7 स्थान तो हो चुके। 7वें स्थान में आत्मा सम्यक दृष्टि तो बना, लेकिन श्रावक वृत्ति जीवन में नहीं आई। तो अब ऐसा जीव काल धर्म के पश्चात देवलोकों में चला गया। तो भगवान कहते हैं कि इसका परिणाम ये कि धर्म आचरण के रूप में नहीं आया। कहाँ तो साधु था, कहाँ तो उसने मोक्ष में जाना था, लेकिन निदान के कारण से बीच में रह गया। अब 8वें स्थान में एवं खलु समणाउसो मय थम्मे पणत्ते संचेव सब्बं जाव सेय पर कम माणे दीप मानुसाहि काम भोगे निपेदम गच्छेगा मानुसा काम भोगा अधुवा जाव दीप जहनिचा दिव्या भी खलु काम भोगा अधुवा अनित्या असास्या चला चरण धम्मा पुनरागमनिचा कच्छा कुब्बं चरणं अवसं विपजह निचा संति इमस तव निमस जाल आद निसाणं जे इमे भवंती उग्र कुत्ता। 9वें स्थान में आत्मा सम्यक दृष्टि तो बना, लेकिन श्रावक वृत्ति जीवन में नहीं आई। तो अब ऐसा जीव काल धर्म के पश्चात देवलोकों में चला गया। तो भगवान कहते हैं कि इसका परिणाम ये कि काल धर्म के पश्चात देवलोकों में चला गया। 10वें स्थान में आत्मा सम्यक दृष्टि तो बना, लेकिन श्रावक वृत्ति जीवन में नहीं आई। तो अब ऐसा जीव काल धर्म के पश्चात देवलोकों में चला गया। तो भगवान कहते हैं कि इसका परिणाम ये कि काल धर्म के पश्चात देवलोकों में चला गया। 11वें स्थान में आत्मा सम्यक दृष्टि तो बना, लेकिन श्रावक वृत्ति जीवन में नहीं आई। तो अब ऐसा जीव काल धर्म के पश्चात देवलोकों में चला गया। 12वें स्थान में आत्मा सम्यक दृष्टि तो बना, लेकिन श्रावक वृत्ति जीवन में नहीं आई। तो अब ऐसा जीव काल धर्म के पश्चात देवलोकों में चला गया। 13वें स्थान में आत्मा सम्यक दृष्टि तो बना, लेकिन श्रावक वृत्ति
महामावा जाव उमत्ताय पच्चायन्ति तत्ण समणो वासाय भविष्यामि अभिगए जीवा जीवे जाव उबलद्ध पुण्य पावे हासुव एस निजं असनं पाणं कायमं सायमं पड़ी लाभे माणे विहरिष्यामि तेतं साहु एवं खलु इस प्रकार खलु निश्चय ही समणावस हे आयुष्मान श्रमण मैं धम्मे पणते मेरे द्वारा धर्म कहा गया है तंचेव सत्वं जाव वे सारा कहना जो पूर्व के निदान स्थानों में कहा गया है जो मेरे द्वारा धर्म कहा गया वह निर्ग्रंथ प्रवचन कैसा है जिसका पालन करने वाले जीव जिसमें स्थित जीव सभी दुखों का अंत करते तो इस प्रकार निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी इस धर्म की आराधना करते हुए जीवन में अनेक प्रकार के परिचय उपसर्ग आते हैं उनसे कितनी बार जब घबरा जाते हैं इसको कहा संत्रस्त होते हैं तो उस समय फिर भी हिम्मत रखते हैं आगे बढ़ते हैं फिर जीवन में सामने जब कभी ऐसे दृश्य आते हैं वे संपन्न लोग कितना खुशहाल जीवन कितना सुखों से भरा हुआ जब ऐसा कभी देखते हैं तो मन में ऐसे भाव आते हैं क्या विचार सेय पर कम माणे दिव्य मानुष काम हो गए ही निवेदन बच्चेजा वे संयम तप में पराक्रम करते हुए दिव्य देवगति संबंधी मानुष मनुष्य गति संबंधी जितने भी काम भोग हैं उनसे निर्वेद को प्राप्त होती उनके प्रति वैराग्य भावना होती मन में आत्मा में आसक्ति नहीं होती क्या सोचते हैं मानुष्य का काम भोगा मनुष्यों के काम भोग कैसे हैं मनुष्यों के सुख कैसे हैं अधुवा ये सदा रहने वाले नहीं होते जाव जाव से वो अनित्य है और शाश्वत है जिसके शब्द पहले आ चुके हैं विपद जह नीचा आने वाले समय में वो अवश्य ही छोड़ने होंगे या तो ये आत्मा उनको छोड़ के चली जाएगी जहाँ पुण्य समाप्त हो गया है आयु आत्मा की शेष है तो ये संसार के जितने सुख हैं ये छोड़ के चले जाए और उस समय आत्मा की कैसी दयनीय दशा बन जाती है तो इसलिए ऐसा आत्मा के साथ ना घटे इसलिए संसार के सुखों की हमें चाहना ही नहीं कर तो वे मनुष्यों के काम भोगों से विरक्त हैं इसलिए अध्रुव है अनित्य है अशाश्वत है अब अवश्य छोड़ने योग्य है ये तो मनुष्यों का देवताओं के सुखों की भी जयी दशा है चाहे वो पुण्य के अधीन है लंबे समय तक स्थिर रहने वाले हैं आखिर हैं तो वे भी विनाशशील तो दिव्या भी खलु काम भोगा अधुवा अनित्या असास्या चला चरण धम्मा पुनरागमनिचा पच्छा पूर्वं चरण अवसम विपजह नीचा दिव्या भी खलु काम भोगा दिव्या दिव्य देवगति संबंधी खलु निश्चय ही जो काम भोग है वे भी कैसे हैं अधुवा वे भी अध्रुव हैं सदा नहीं रहते अनित्या वो नित्य नहीं रहते असास्या वे शाश्वत नहीं रहते चला चरण धम्मा वे भी क्या चला चल कभी स्थिर रहते हैं कभी अस्थिर हो जाते हैं जैसे मन की स्थिति रहती है मन में कभी उतार आता है कभी चढ़ाव आता है कभी अच्छे विचारों में तीव्रता आती है कभी अच्छे विचार मंद हो जाते हैं इस गति में कभी कभी आत्मा के भावों में मेलापन भी आ जाता है यदि आत्मा जागरूक हो तो अपने प्रतिक्रम भाव पूर्वक प्रतिक्रमण करता है उपयोग से
आलोचना प्रायश्चित करता है तो वह अशुद्ध अंशों का शुद्धिकरण कर लेता है। जीवन में प्रमाद की प्रधानता है, ईश्वर ध्यान नहीं देता। तो जैसे फिल्म बनती है ऐसे कर्मों का बंध भी निरंतर चलता रहता है। परिणामों में उतार चढ़ाव है तो कर्म बंधन में भी वैसा ही उतार चढ़ाव है। कहीं पर अच्छे पुद्गल संदिग्ध हैं, कहीं पर संदिग्धता में कमी है। पुण्य प्रकृति में कमी आ जाती, कभी अत्यंत निकृष्ट हो जाते हैं। जब ये कर्म उदय में आते हैं तो रिद्धि में भी अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव उनके जीवन में चलते हैं। तो जब तो कहा कि चला चरण धम्मा, वे भी क्या चलाचल धर्म वाले हैं, मतलब कि अस्थिर हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। पुनरागमनिजा, चाहे कितनी लंबी आयु देवलोकों की क्यों ना हो, आखिर वहां का जब भाव पूर्ण होगा तो फिर इस दृश्य लोक में इस आत्मा को आना पड़ेगा। और वो विचार करते हैं जैसे शास्त्रों के अंदर कहा है, दूसरे देवलोक तक के देवी देवता भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिकों में पहले दूसरे देवलोक के देवी देवता, मरने के बाद वो मनुष्य भी बन जाते हैं, गर्भज मनुष्य। कितने जीव ऐसे हैं जो गर्भ त्रयंच बनते हैं, कितने ऐसे जीव भी हैं जो पृथ्वी पानी वनस्पति में बादर, बादर पृथ्वी काय, बादर आप काय, बादर वायु काय में भी चले जाते हैं। तो ऐसा देखने वाली कहाँ वो दिव्य वैभव, और कहाँ पर मनुष्यों की भी रिद्धि है तो कितनी उसके आगे तुच्छ है। पांचेंद्रिय त्रेंच में चला गया तो कैसी दयनीय स्थिति बनती है। और जब पृथ्वी पानी वनस्पति में चले जाते हैं तो उन जीवों की क्या दशा होती होगी। सब कुछ पूर्व का भूल जाते हैं और वहां पर कितने दुख उनको भोगने पड़ते हैं। और तीसरे देवलोक तक के देवता, जो तीसरे देवलोक से 8वें तक जो देवता हैं उनके लिए कहा जाता है वे मनुष्यों में भी आ सकते हैं। यदि मनुष्य आयु बंधा है तो मनुष्यों में, लेकिन मनुष्य आयु नहीं बंधा है तो त्रयंच गति में। तो त्रयंच गति में जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर संगी में आते हैं। तो वहां पर भी कहा वो देवताओं का 8 इतना ऊंचा वैभव, और कहाँ पर ऐसे निकृष्ट स्थान त्रयंच के रूप में जन्म लेना पड़ता है। आखिर ये सारा किसका पर प्रभाव है, ये कर्मों का ही तो है और इन भोगों का ही तो परिणाम है। तो कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे क्या है, अस्थिर है। पुनर् देवलोकों में जाने के बाद पुनः इस मनुष्य लोक में, इस दृश्य लोक में आना पड़ता है। पच्छा पुब्बम चरण अवश्यम विपजह नीचा, ये जो संसार के काम भोग हैं पच्छा बाद में, पुब्बम या उससे पहले, अवश्यम अवश्य ही, विपजह नीचा ये छोड़ने योग्य है, छोड़ना होगा। तो कहा जाता है, कह देते हैं, कहते हैं कि यदि आत्मा स्वयं ज्ञान पूर्वक छोड़ता है तो उसको क्लेश नहीं होता, लेकिन जब छोड़े तो जाते नहीं, लेकिन संसार के सुख छोड़ने पड़ते हैं। जब सुख छोड़ के चले जाते हैं उस समय आत्मा में कितना आरत्यान, उदासी, निराशा आ जाती है। कितनी बार रुद्र ध्यान भी आ जाता है और उस समय कितने कितने अशुभ कर्मों का बंद होता है। तो कहा जा रहा है कि वो अवश्य ही छोड़ने योग्य है। संति इमस तव नियमस जब आगमिषाण, जे इमे भवन्ति उग्रपुत्ता महाबाहुआ जा पुमत्ताय पच्चायन्ति तत्क्षणं समणो वासाय बहिष्यामि। अब उनके मन में ऐसा आता है कि इन भोगों के चक्रों में तो पड़ना नहीं, लेकिन साधु जीवन में उनको कठिनाई लग रही है। अब वो सोचते क्या है, हमें संसार में डूबना भी नहीं, संसार से तरना है। तो अब भावना कर लेते हैं चलो हम घर में रहेंगे, घर में रह करके ही हम धर्म ध्यान करेंगे, श्रावक वृत्ति पालेंगे, और श्रावक वृत्ति का वो निदान करते हैं। कैसे संति इमस तव निमस जब आग मिषाण, इस संति है इमस तव निमस, इस तप नियम ब्रह्मचर्य आदि जो हमने साधना की है इसका फल है तो आग मिषाण, आगामी काल में
जे इमे भवंती उग्र पुत्ता, जो जे उग्र पुत्र होते हैं, महामाउआ, महामात्रिक, महामात्रिक जिनकी माताएं बड़ी बड़ी बड़े स्थान उच्च स्थान को प्राप्त हैं। जाव को मत्ताए मतलब कि उग्र उग्र पुत्र महामावा, उग्र पुत्र महामात्रिक, भोग पुत्र महामात्रिक, ये जाव से लेना, तो जाव से शब्द पूर्व में आए हुए हैं। तो कहा इन कुलों में पुमत्ताएं पच्चायंती पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तत्ण समणो वासाय भविष्य, मैं भी आने वाले समय में ऐसे ही समृद्ध परिवारों में जन्म लूं और वहां पर जन्म लेकर के या मनुष्य बनूंगा। तत्ण समणो वासाय भविष्य, मैं श्रवणोपासक बनूंगा। कैसा श्रवणोपासक बनूंगा? अभी गए जीवा जीवे, जाव उबलद पुण्य पावे, आसुए सनिजं असनं पानं खाइमं साइमं, पड़ी लाभे माणे बिह रिसामी सेतं साहु। अभी गए जीवा जीवे, जिसने जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बंद क्रिया संवर निद्रा आदि क्रियाओं में कुशल हैं, जो तत्वज्ञ हैं, जो व्रतधारी हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रतों का पालन करने वाले हैं। अष्टमी चौदस को अष्टमी चौदस अमावस्या पूर्णमासी को प्रतिपूर्ण पोषण करने वाले हैं। तो ऐसे श्रावक जिन्होंने उपलब्ध पुण्य पावे, जिन्होंने पाप और पुण्य को इनको अच्छी तरह समझ लिया है, आत्मसात कर लिया है, वो पाप से बचते हैं, पुण्य कर्म धर्म क्रिया आदि इनमें रहते हैं। इनके पुण्य और पाप के स्वरूप को समझने वाले आसु प्रासुक एशनीय आसनं पाणं खाइमं साइमं परिलाभे विब्रह्माणे विहरिसामि। आसन पान खादिम स्वादिम, ये निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को प्रतिलाभित करते हुए इनसे विहरिसामि, जो विचरण करते ऐसे मैं भी क्या करूंगा, उनको भोजन पानी अर्शन पान खादिम स्वादिम आदि बहराता हुआ विहरिसामि में विचरण करूंगा। सेतन साहु, ये मेरा जो विचार है बिल्कुल सम्यक है, और इस प्रकार वो अपनी करने के बदले जो चाहना करते हैं आने वाले समय में मैं व्रतधारी श्रावक बनूं। तो उन्होंने संकल्प कर लिया। एवं खलु समनौसो निगंतो व निगंथि व निदानं किच्चा तस ठाणस अणलोय जाव देवलोयसु देवताय उपवज्जन्ति जाव किंते आसगस सरति। एवं खलु, एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही समनाओस, हे आयुष्मान श्रवणो, निगंथो व निगंथि व निर्ग्रंथ अथवा निर्ग्रंथि निदानं किच्चा निदान करके तस ठाणस अनालोय जाव देवलोयसो देवताएं उपवज्जन्ति, वे उस निदान की न निंदा करते हैं न आलोचना करते हैं। आलोचना निंदना किए बिना ही वह अंतिम समय प्रायश्चित किए बिना ही अंतिम समय काल धर्म को प्राप्त करके देवलोयसो देवलोकों में देवत्व के रूप में देवता के रूप में उपवज्जन्ति उपपद्यन्ते जन्म धारण करते हैं। या किंतु आसक्ति देवायु को पूर्ण करके उन्हें इस मनुष्य लोक में मनुष्य के रूप में उन वैसे ही संपन्न परिवारों में जन्म लेते हैं, जैसे उग्र पुत्र भोग आदि क्षत्रिय पुत्र ऐसे वहां पर जन्म लेकर के बचपन अवस्था बीतती है, युवावस्था आती है, जैसा दिखा था वैसे ही वहां पर सुख समृद्धि है। और जब कभी आना जाना है, आते जाते किसी चीज की आवश्यकता पड़ी है तो एक व्यक्ति को बुलाते हैं, तो बिना बुलाए 5-10 आ जाते हैं और बड़ी विनम्रता से भक्ति से प्यार से करते हैं कि आप हमें बताइए आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है वही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। इस प्रकार वैसे का वैसा बन जाता है। तस्ण तह पगारस पुरुष जातस जाव पड़ी सुनिजा हंता पड़ी सुनिजा सेण सदहेजा जाव हंता सदहेजा सेण सीलवय जा पोसो वासाई पड़ी वज्जेजा।
हंता परिवज्जेजा सेण मुंडे भविता अगारो अनगारियों पब एजा नो तीनठे समठे तस्नं तह पगारस पुरुष जात भी जा पढ़ी सुन जा। तो भगवान उस तथा प्रकार के पुरुष जात के जिसने पूर्व जन्म में श्रावक बनने का निदान किया है, तो क्या उसको श्रमण महान साधु साध्वी निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाए धर्म कहे। हाँ हाँ सुनाए, क्या भगवान वह सुने पढ़ी सुनी जा उसको सुने हंता पढ़ी सुनी जा। भगवान कहते हैं हाँ उसे सुनेगा। सेण सदहेजा जाव, भगवान क्या वह उसके प्रति श्रद्धा प्रतीति विश्वास रुचि करेगा। हाँ करेगा। हंता सदहेजा, हाँ श्रद्धा करेगा। सेण शीलवय जा पोसो वासाई पड़ी बच्चे जा, भगवान क्या वह शील व्रत गुण व्रत आदि सामायिक पोषद आदि इनको स्वीकार करेगा। हंता परिवज्य जहां स्वीकार करेगा। सेण मुंडे भविता अगाराव आगाराव अणगारियों पप एजा नो तीनठे समठे, तो भगवान क्या वह मुंडित हो करके आगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होगा। भगवान कहते हैं नो तीनठे समठे, ऐसा नहीं है, वो दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकेगा। सेण समनो वासाय भवती अभिगत जीवा जीवे जाम पड़ी लाभे माने बिहरई। सेण एया रूपेण विहारेण विहर माने बहुड़ी वासाणी समनो वासम परियागम पावनई पावनिता बहुड़ी भत्ताई पचक खाई जा। हंता पचक खाईता आवाहंसी उपन्नंसी व अनुपन्नंसी व बहुहिन भत्ताई अनुसनाई छेदे छेदिता आलोय पड़िकंते समाहि पत्ते कालमासे कालं किच्चा अन्नरेसु देवलोयसु देवताय उवतारो भवति एवं खलु समनाउसो तस् निदानस इम्यारूपे पावफल विपाके जेन नो संचायति सब्बाव सवत्ताय मुंडे भविता आगाराव अणगारियों पवईताय। सेण समनो वासय भवति, वह श्रमणोपासक होता है बनता है। अभिगत जीवा जीवे, जिसने जीवा जीवादि को का बोध प्राप्त कर लिया। जा पड़ी लाभे मान हरे श्रमण श्रमणियों मतलब अर्शन पान खाद्य स्वादिम आदि ये 14 प्रकार का दान आता है। पीठ फलक शैया संस्कारक बस्तर पात्र कंबल पाद प्रोक्षण रजोहरण आदि और औषध भेषज, ये 14 प्रकार का दान है। इसको देता हुआ वह अपना विचरता है। तो सेण ए आरोपेण विहारेण विहर माणे बहुणी वासाणी समरो वासगम वासक परियागम पावनई, वह इस प्रकार के विहार से विचरता हुआ बहुत वर्षों तक श्रवणोपासक पर्याय का पालन करता है। पावनिता पालन करके बहुत भत्ताई पचक खाई जा। बहुत से भक्त प्रत्याख्यान, भगवान क्या वो बहुत से आखिर समय जब संहारा करता है तो क्या वह अनेक भक्तों का परित्याग करता है। जैसे 4 भक्त का 6 भक्त का 8 का 10 का कितने कैसे लंबा जो 15 दिन का मास 1 महीने का संहारा करता है। हंता पचखाई था, हाँ पचखान करता है। पचखान करके आवाहन से उपन्नन सिवा अनुपन्नन सिवा, मतलब के शरीर में कोई बाधा रोग पैदा होने पर या नहीं पैदा होने पर जब देखता है मेरे जीवन का अंतिम समय आ रहा है, तो उस समय बहुहिन भत्ताई अनुसराई छेदई, बहुत से भक्तों का अनुसरण से छेदन करता है। छेदिता छेदन करके आलोय परिकंते अपनी आलोचना प्रतिक्रमण करता है। समाहि पत्ते कालमा से कालम पिछा, समाधि को प्राप्त मृत्यु के समय का जीवन के अंतिम समय मृत्यु के समय कालम पिछा काल धर्म को प्राप्त करके अन्यरेशु देवलोयसु देवतारे भुवतारो भवति, किसी अन्य देवलोक में देवता के रूप में जन्म लेने वाला होता है। एवं खलु दस पाव फल विभाग, इस प्रकार है आयुष्मान श्रवणों उस निदान का ऐसा पाप का पाप फल विपाक है। जैन नो संचायति संपाव सवत्ताय मुंडे भविता गारो अनगारियों पवित है, जिससे वो सर्व प्रकार से सब प्रकार से सभी जगह से मुंडे भविता मुंडित होकर के अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित नहीं हो सकता।
श्रावक वृत्ति की कामना की तो श्रावक वृत्ति तो उसके जीवन में आ गई, लेकिन साधु जीवन में प्रवेश नहीं हुआ। तो कहा कि जो उस निदान का जो पापकारी फल है कि उसके जीवन में साधुपना नहीं आया। अब 9वां निदान स्थान, एवं खलु समनावसो मय धम्मे पड़ते जाव सेय पर कम्बाणे दिव्य मानुषाय काम भोगे निव्ययं गच्छेजा मानुषगा खलु काम भोगा अधुवा असास्या जा विपजह निजा दिव्या भी खलु काम भोगा अधुवा जा पुनरागमनिजा संति हिमस तव नियम जा वयमभि आगमेशान जाय इमाई भवन्ति अंतकुलानि वा पंतकुलानि वा तुच्छकुलानि वा दरिद्रकुलानि वा केवलकुलानि वा भिक्षाकुलानि वा एसिण अन्न तरंसि कुलंसि पोमत्ताय एसमें आया पर्याय सुनिहड़े भविष्यति सेतन साहु एवं खलु समनावसो। इस प्रकार है आयुष्मान श्रवणों मैं धम्मे बनते, मेरे द्वारा धर्म कहा गया है। जाम से पर कमाने, वह इस धर्म में पराक्रम करता हुआ, मतलब कि पराक्रम करता हुआ जब परिसर उपसर्गों से संतप्त होता है तो वो दिव्य, तो उसके अंदर कैसे भाव आते हैं, संसार के मन के मानों का कामनाएं वासनाएं पैदा जागृत भी हो तो वह अपनी आत्मा को कैसे समझाता है। दिव्य मानुष काम भोगे दिव्य बच्चेजा, दिव्य और मनुष्यों संबंधी जो काम भोगे उनसे निर्वेद भाव को, वैराग्य भाव को प्राप्त होता है। क्या सोचता है, मानुष का खलु काम भोगा अधूवा असास्या जा विपजह निद्रा, मनुष्यों के जो काम भोग निश्चय ही अध्रुव है और शाश्वत है, अशाश्वत है, एक दिन अवश्य ही जो छोड़ने योग्य है। दिव्या भी खलु काम भोगा अध्रुवा जा पुनरागमनिजा, दिव्य काम भोग भी क्या है, अध्रुव है, अनित्य है और शाश्वत है, और वहां पर जाने के बाद उन्हें इस आत्मा को वहां से चलना पड़ता है, इसी लोक में आना पड़ता है। संति इमस तव नियम जा वयम अभी आगमेशाणं, यदि इस ताप नियम ब्रह्मचर्य आदि साधना का कोई सुकृत अच्छा फल है तो वयम अभी हम भी आगमेशाण आगामी काल में जाई इमाई भवंती, जो कुल होते हैं अंत कुलानी व पंत कुलानी व तुच्छ कुलानी व, अंत कुल प्रांत कुल तुच्छ कुल मतलब जो दरिद्रता से ग्रस्त हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, मेहनत आदि करते हैं, अपना निर्वाह करते हैं, ऐसे छोटे परिवार दरिद्र कुलानी व दरिद्र कुल, केवन कुलानी व कृपण कुल, भिक्षा कुलानी व भिक्षु कुल, ऐसे न अन्न तरंसी कुलंसी पुमत्ताए, इन कुलों इन में से किसी एक कुल में मैं पुत्र के रूप में जन्म लूं, इसमें आया पर्याय सुनिहड़े भविष्यति, इससे क्या होगा, जहां से मेरे को घर से निकलना साधु जीवन लेना क्या है बड़ा आसान होगा। सुनिहृत मतलब वहां से निकलना मेरे लिए क्या होगा, आसान होगा। सेतन साहु जो मेरा संकल्प अच्छा है, निदान के कारण से वो इन कुलों में जन्म और उसके बाद साधु जीवन इनकी भावना रखता है, मेरे को साधु जीवन मिले, और वो भी किसके बदले, जो मेरा ताप पर नियम व्रत संयम आदि जो पाला है इसके बदले जय मिले। तो एवं खलु समनावसो निगंतो व निगंती व निदानं किच्चा तस ठानस अनालोय अपरिकंते सत्वं तंग चेवं सेण मुंडे भविता अगारो अनगारियों पब इजा हंता पब इजा सेण तेने भव गहनेन सिच्चेजा जा सब दुखान अंत क्रेजा नो तीनठे समठे एवं खलु समनावसो। इस प्रकार है आयुष्मान श्रवणो निगंतो व निगंती व निर्ग्रंथ अथवा निर्ग्रंथी निदान किच्चा निदान करके तस ठानस अनालोय अपरिकंते उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना शब्दं तंचे वे सारा कहना काल धर्म को प्राप्त होते हैं, देवलोकों में पैदा होते हैं, वहां के दिव्य सुखों को भोगते हुए जब उनका भाव पूर्ण हो जाता है तो जैसे मन में संकल्प किया था वैसे ही जहां पर उन तुच्छ कुलों में आकर के उनका जन्म होता है। और कहा कि सेण मुंडे भविता अगारो अनगारियों पब इत्या
भगवान वहां पर उनको क्या कोई केवली प्रज्ञा और धर्म सुनाए? कहते हैं हाँ सुनाए। क्या वो सुने? कहते हैं हाँ। क्या श्रद्धा प्रतीति रुचि विश्वास हो? कहते हैं हाँ। तो कहा कि ऐसा जीव है, श्रावक वृत्ति का भी वर्णन आता है, वो भी आ जाती होगी। फिर उसके बाद कहा वो साधु धर्म ग्रहण कर सकता है। तो भगवान ने कहा सेणम मुंडे भविता अगारो अनगारियों पब इचा। भगवान क्या वे मुंडित होकर के अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित होगा, अंता पब इचा हाँ पब होगा। सेण तेण भव गहनेन सिद्धेजा जाव सब दुखान अंतं करेजा। भगवान वह जिसने पूर्व जन्म में साधु बनने का निदान किया था, क्या वह अगले जन्म में जब साधु बन गया तो क्या उस जन्म में क्या वो सिद्ध सिद्ध गति सिद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, निर्वाण को प्राप्त करे, सभी दुखों का अंत करेगा? नो तीनक्षर समझते। भगवान ने कहा नहीं। सेण भगवती से जे अणगारा भगवंतो ईरिया समिया भाषा समिया जा बम जारी तेण विहारेण विहर माणे बहुहिंग वासाई परियागम पावनई पावनिता आवाहन शिवा उपन्न शिवा जा भक्ताई प्रचखाई जा हंता पचखाई जा बहुहिंग भक्ताई अनसनाई छेदिजा हंता छेदिजा आलोय परिकंते समाहि पत्ते कालवासे कालंकिचा अन्नरेसो देवलोयसो देवताय उवतारो भवन्ति एवं खलु समनासो तस निदानस इमे आरूपे फल पाप फल विभागे जंगनो संचायति तेणे भव गहनेन सिद्धेजा जा सब दुखान मंतं करेजा। सेणम भवती वह होता है से जे अणगारा से वह जे जो अणगारा अणगार अणगारा भगवंतो अणगार भगवान ईरिया समिया भाषा समिया ईरिया समिति वाले भाषा समिति वाले ऐष्णा समिति निक्षेपण समिति परिस्थापना का समिति। ऐसे मन गुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति गुप्त मतलब के पांच गुप्त इंद्रिया गुप्त अपनी आत्मा की रक्षा करने वाले पांचेंद्रियों की रक्षा करने वाले गुप्त ब्रह्मचारी बाणों से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तेण ऐसा होकर के उस विहार से तेण विहारेण विहरमाणे बहु वासाई परियागम पावनई ऐसे ऐसे संयम तप की आराधना करते हुए विहार करते बहुत वर्षों तक परिसंयम क्रियाएं पालन करते हैं। पावनिता पालन करके आवाहन सेवा उपन्नन सेवा जाव भक्ताई पक्षखाए मतलब शरीर में रोग आदि पैदा होने पर या नहीं होने पर क्या वो भक्त प्रत्याख्यान करते हैं, हंता पचखाए जा हाँ करते हैं। बहुहिंग भक्ताई अनशनाई छेदिता बहुत से भक्तों का अनशन के रूप में छेदन करते हैं, हंता छेदिता हाँ छेदन करते हैं। आलोय परिकंते समाहि पत्ते कालमासे कालंकिच्चा अन्नरेसो देवलोयसो देवताए ओवतारो भवन्ति आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए समाधि को प्राप्त। काल मासे कालंकिच्चा काल धर्म को के समय काल धर्म को प्राप्त होकर के अन्नरेसो देवलोयसो किसी अन्य देवलोक में देवलोकों में देवताएं देवता के रूप में ओवतारो भवन्ति जन्म लेने वाले होते हैं। एवं खलु समनावसो तस निदानस इमे आरूपे पाप फल विभागे। हे आयुष्मान श्रवणो इस प्रकार उस निदान का जय इस प्रकार का पाप फल विपाक है। जंगनो संचायति तेरे भव गहनेन सिद्धेजा जाव सब दुखान मंतं करेजा कि वो उसी भव में न सिद्ध हो न बुद्ध हो न मुक्त हो न निर्वाण को प्राप्त करे न सभी दुखों का अंत करे। मतलब के काल धर्म को प्राप्त करके देवलोकों में तो पैदा हो जाता है, उस जन्म में सिद्ध गति को प्राप्त नहीं होता। ये उस निदान का ये पापकारी फल है कि निर्वाण से वंचित हो गया। अब निदान से रहित साधु साधुओं की क्या दशा होती है। एवं खलु समनावसो मय धम्मे पणते इनमें निगंत पावने जाव से पर कमेजा सब काम विरते सब राग विरते सब संगातीते सब स्नेहाति करते सब चरित्र परिगुणे।
एवं खलु समणाव सो इस प्रकार निश्चय हे आयुष्मान श्रवणो मय धम्म प्रणते मेरे द्वारा जे धर्म कहा गया है इनमें ग्रंथ पावने जे निर्ग्रंथ प्रवचन सच्चे अनुत्तरे केवलीय परिपुण्य आदि वो सारी बातें कहनी से परक अमेरा जीवन में परिसर उपसर्ग आते हैं और उनसे उनसे प्रताड़ित होने पर भी संयम तप में पराक्रम करता है। सब काम विरते मानो कभी उसके चित्त में वासनाएं या क्रोध आदि जो पैदा होते भी हैं तब अपनी आत्मा को संभालता है, उस प्रवाह में बहता नहीं है। तो क्या कहें, सब काम विरते वैसा सब प्रकार के काम भोगों से विरक्त होता है और सब राग विरते सब प्रकार के रागों से भी विरक्त होता है। सब संगातीत जितने भी संसार के संग हैं उनसे भी अतीत उनसे अलग रहता है। सब स्नेहाति कहते हैं, सब सर्वथा सब प्रकार के स्नेह से दूर रहता है। सब चरित्र परिगुणे सर्व प्रकार के चरित्र से वो परिवृत दृढ़ रहता है, चरित्र में स्थिर चित होता है। तस्णं भगवन्तस्य अनुत्तरेण नारेण अनुत्तरेण दंसनेन अनुत्तरेण परिनिब्बाणमग्गेन अपान भावे मानस अनन्ते अनुत्तरे निब्बाघाय निरावरणे कसिने परिपुण्य केवलवर नादंसने समुपद्येजा। तस्णं भगवन्तस्य उस भगवान के निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि के अनुत्तर ज्ञान अनुत्तरेण नारेण अनुत्तर ज्ञान से अनुत्तरेण दंसनेण अनुत्तर दर्शन से अनुत्तरेण परिनिर्वाण मग्न अनुत्तर परिनिर्वाण मार्ग से अपान भावे मानस अपनी आत्मा को भावित करते हुए उस अणगार साधु साध्वी के अनंत अनुत्तर दिव्या घाय अनंत अनुत्तर जिससे बढ़ के और नहीं है, दिव्या घाय जिसमें किसी प्रकार का व्याघात विघ्न रुकावट नहीं है, निरावरण जहाँ कोई आवरण कर्म का आवरण नहीं है, कसिणे जो अपने आप में कृष्ण है, परिपुण्य प्रतिपूर्ण है, केवल वर नान दंसने समुपजेगा केवल वर मतलब केवल श्रेष्ठ केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हो जाता है। ततेन से भगवान अरहा भवती जीर्ण केवली सवर्णो सवदंसी सदे मनुआ सुराय जा बौन वासाय केवली परियागम पावनाई पावनिता अपनो आवशेषम आ भोइता भत्तम पचाक पचक खायता बौहिन भत्ताई अनसनाई छेदे छेदिता तो पच्चा चरमे उसास निसासे सिद्धति जाव सब दुखान मंथन करेती। ततेन से भगवान अरहत तदनंतर वे भगवान अरिहंत जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया है, ऐसे अरह भवती अरिहंत होते हैं। जिन्हें केवली कैसे जिन राग द्वेष को जीतने वाले केवली केवल ज्ञान केवल दर्शन के कारण से उनको केवली कहा जाता है। सवर्ण सर्वज्ञ है, सबको जानते हैं, सावधान से सब कुछ देखते हैं, सदैव मनुआ सुराय जाव देवता मनुष्य असुरों से सहित उस परिषदा में मतलब के निर्ग्रंथ प्रवचन का उपदेश देते हैं। केवल बहुत वर्षों तक केवल प्रयास करते हैं, पावनता पालन करके अपनो अवशेषण आप होए अपने आयु शेष का उपयोग लगाते हैं। तो वो देखते हैं कि मेरी जो आयु रह गई है उसमें उपयोग अवलोकन कर देखते हैं। अभोयता उपयोग लगा के भक्तन पर चखाई हमारा समय आ गया है ऐसा जान करके वह भोजन पानी आदि का त्याग करते हैं। बोई भत्ताई अनशनाई छेदे बहुत भक्तों का अनशन के द्वारा छेदन करते हैं, छेदिता छेदन करके तो बच्चा तत्पश्चात चरमे ही उसास निसास चरम श्वास के साथ सिद्धति जाव सब दुखान मंतंक रहती सिद्ध होते हैं, बुझ होते हैं, जैसे आता सिद्ध बुझ मुझ परिनिपाय सब दुखान सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। एवं खलु समणावसो तस अनिदानस इमे आरोग्य कल्याण फल विभागे जंग तीर्णे भव गहनेन सिद्धति जाव सब दुखान अंत करेति। हे आयुष्मान श्रवणो एवं फल इस प्रकार निश्चय ही तस अनिदानस इमे आरोग्य कल्याण फल विभागे
उस अनिदान निदान से रहित उस साधु जीवन का इनमें जो है एआरूबे इस प्रकार का कल्याणकारी फल विपाक होता है। जन जो तेने भव गहने उसी भव में सिद्धति जाप सब दुखान अंतंक रहती, वो सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। तेन कालेन तेन समेण समणे भगवान महावीर रायगी है नगरे गुणशीला चाहिए बहुण समणान बहुण समणीन बहुण साव्यान बहुण बहुण देवीन सदेव मनुआ सुराय परिसाय मध्य गाय एवं आयखति एवं भासति एवं परुवेति आयति ठाण नाम अज्जो अध्ययन स अट्ठ स हेयं स कारण सुत्तं च अर्थं च तदुभयं च भुजो उदंसेति तिवेमि आयति ठाणे नाम दसमी दशा समत्ता तेन कालेन तेन समेन उस काल उस समय में समणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी राय भी है नगरे गुणशील चाहिए राजगिरी नगर में गुणशीलक चैत्य में बहुण समणान बहुण समणीय बहुत से श्रमण बहुत से श्रमणियों के बहुण साव्यान बहुत से श्रावक बहुत से श्राविकों के बहुण देवाणु बहुण देवीणु बहुत से देवों के बहुत से देवियों के। इसमें एक सूत्र रह गया है तथेन बहवे निगंथाय निगंथियोय समणस भगवो महावीरस अंत्ये एयमर्थं सोचा निसम समण भगवं महावीरं वंदति नवंसन्ति वंदिता नवंसिता तस ठानस आलोयन्ति परिकमन्ति जाव आहारिह पाय चित्त तव कम्म परिवज्जन्ति तथेन बहवे निगंथायो निगंथियोय ततेन तदनंतर वहवे बहुत से निगंथाय निगंथियों निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां यह समणस भगवो महावीर से अंत्य श्रमण भगवान महावीर स्वामी के आंतिक पास में एयम अर्थ सोचा निशा में इस अर्थ को सुन करके हृदय में धारण करके समण भगवान महावीरम श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदती नवंसन्ति वंदना करते हैं नमस्कार करते हैं वंदिता नवंसिता वंदना नमस्कार करके तस ठानस आलोयन्ति परिकमन्ति जो जिन्होंने निदान किए थे उन्होंने अपने अपने दोष की आलोचना करते हैं प्रतिक्रमण करते हैं जाव आहार्य पायचित्त तव कम्म परिवज्जन्ति आहार्य जथारह यथा योग्य पायचित्त प्रायश्चित तव कम्म तप कर्म परिवज्जन्ति स्वीकार करते। वैसे आलोचना निंदना प्रायश्चित करके उन्होंने अपना शुद्धिकरण कर लिया। तेन कालेन तेन समेन समणे भगवान महावीर रायगी है नगरे गुणशीला चाहिए बहुण समणान बहुण समणीन बहुण साव्यान बहुण देवान बहुण देवीन सदे मनुआ सुराय परिसाय मध्य गाय एवं आयकति एवं भासति एवं परुवेति आयति ठाण नाम अज्जो अध्ययन स अट्ठ स हेवु स कारण सुत्तं च अत्तं च तदुभयं च भुजो उदंसेति तिवेमि आयति ठाणे नाम दसमी दशा समत्ता तेन कालेन तेन समेन उस काल उस समय में समणे भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी रायगिरि नगरे राजगिरि नगर में गुणशीला चाहिए गुणशीलक चैत्य में बहुण समणान बहुण समणीन बहुत से श्रमणों के बहुत से श्रमणियों के बहुण साव्यान बहुत से श्रावक बहुत से श्राविकाओं के बहुण देवाणु बहुण देवीणु बहुत से देव और बहुत सी देवियां सदेव मनुआ सुराय परिसाय देवता मनुष्य अस्त्रों से सहित उस विशाल परिषदा में मध्य गए परिषदा के बीच में विराजमान एवं आयकति इस प्रकार कथन करते हैं एवं भासति इस प्रकार भाषण करते हैं एवं परुवेति इस प्रकार परोपणा करते हैं आयति ठाण नाम अज्जो अध्ययन हे आर्यो आयति स्थान नाम का अध्ययन
स अठ अर्थ सहित, स हेव हेतु सहित, स कारण कारण सहित, सूत्रम च अर्थम च सूत्र और अर्थ को, तदुभयं च सूत्र अर्थ को, भुजो भुजो उपदंसेति वार वार उनको उनका उपदेश करके। ती वेमी आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज अपने शिष्य आर्य श्री जम्मू स्वामी जी को कहते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना वह आपको सुनाया। आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि जैसा अर्थ मैंने गुरु परंपरा से सुना वह मैंने आपको सुनाया। आयति ठाणे नामक 10वीं दशास्मता आयति स्थान नामक इस अध्ययन में आयति स्थान में 10वीं दशा समाप्त। इसके साथ ही दशा शुद्ध समाप्त होगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो वैधायाण, नमो लोय सुसाहुण, ऐसा पंच नमो पारो सव पावपन सुनो मंगलानि सुसंज्ञ सुपरम हवै मंगलम। श्री ततारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम। ततारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली नतो धम्मो लोकोत्तमा। ततारि भगवता हरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरणे सुकरणे दुष्करणे मंगलकरणे और शरणागति कोई जो भव प्राणी आश्रय है।